हाँ। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके। लेकिन नामान क्या सोच रहा था कि अवश्य है कि मैं इतना बड़ा राजा का नौकर हूँ और वो आएगा मिलेगा, जैसे कोई बड़े अधिकारी का कोई व्यक्ति आता तो ऐसे दौड़ लगा देते, अरे 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 है ना, वो आया वो आया। लेकिन ये भविष्यता कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके लिए छोटा बड़ा सब बराबर है। ये परमेश्वर से जुड़ा है, ये बोला मैं तो ऊपर वाले से जुड़ा हूँ, मैं नीचे वाले से जुड़ा रहा हूँ, चाहे ना जुड़ा रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अगर मेरा कांटेक्ट ऊपर वाले के साथ में बराबर है तो नीचे वाले मेरे से जुड़े ना जुड़े, कोई राजा रहे, मंत्री रहे, कोई भी रहे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। हालेलुया। मेरा मकसद सिर्फ ऊपर वाले से है। तो यहाँ पर वो सोच रहा था नामान कि अगर मैं तो गया, मैं तो सोच रहा था वो मेरे लिए दुआ करेगा, अरे वो तो भेज दिया मेरे को, जा पानी में डुबकी लगा ले, है ना, जाके पानी में नहा ले। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ? कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर। वो सोच रहा था कि कोढ़ के स्थान पे हाथ फेरेगा। ओ नामान, तू राजा का नौकर है, आजा आजा, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ, बैठो 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 यहाँ पे, हैं, बड़ा बड़ा यहाँ बैठा। अरे दूसरे देश से आया है ना, बीमार है, कोढ़ से ग्रसित है, राजा का नौकर, अरे इतना पैसा लेके आया है, इतना रुपया, ओहो, इसको एक काम करो, पैसा अंदर करो, अंदर करो। कुछ बोला कैसा बोला ऐसा, बोला जा अपने चेले को बोला, जा उसको बोल दे यर्दन नदी में डुबकी लगा ले। है वो सोच रहा था आएगा, हाथ रखेगा, कुछ बात करेगा, नहीं, कुछ नहीं किया, मिला भी नहीं, उससे मिलने भी नहीं आया, केवल बोल दिया, क्योंकि एलीशा को पता था मेरे जुबान में ताकत है। हालेलुया। मेरे जुबान में सामर्थ्य है, मैं किसी को छू ना छू, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं ना करूं, मैंने बोल दिया, अब उस बात को फॉलो करो और जाकर चमत्कार देखो अपने जिंदगी में। हालेलुया। अगर आप इस बात को अपने जिंदगी में ग्रहण करते हैं, हमने कहा, कई लोगों से कहा कि देखो, कई लोग चर्च के समस्याओं से होकर गुजर रहे थे और बहुत से लोगों को मैंने बोला जाओ देखो परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है, परेशान मत हो, तुम देखोगे अपने जिंदगी में। और वो लोगों ने देखा अपने जिंदगी में काम को। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके जिंदगी के अंदर काम किया, है ना, परमेश्वर ने उनको आजाद किया, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, है ना। आगे बढ़िए क्या कहता है। क्या दमिश्क की हाँ, अबाना और परफत नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या वहाँ की जो नदियां हैं इजराइल की नदियों से अच्छी नहीं है? पढ़िए पढ़िए। क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध? मैं इस बात को आपको इस कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ आप इस कहानी को समझिए और इस कहानी के बाद इस भारत देश के लिए परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पढ़िए। क्या उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ, इसलिए वो क्रोध से भर गया, लौट कर चला गया। लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने के यदि भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू उसे ना करता? क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो, जब तुझसे कहता कि स्नान करके शुद्ध हो, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। सोचो, केवल नहाने को तो बोला जा नहा लेना, अगर बड़ा काम करने को बोलता तो तू कर लेता, लेकिन वो तो केवल तेरे को नहाने के लिए बोल रहा है, वो केवल तेरे को इतना बोल रहा है कि जा नहा ले, नहा ले। और जैसे वो नहाता 7 बार डुबकी मारता है तो एक बालक के समान उसका शरीर हो जाता है। हालेलुया। एक बालक के समान उसका देह हो जाता है। और आप इस बात को जानो, है ना, कि मेरे प्रियो आने वाले दिनों में, है ना, आने वाले दिनों में भारत देश इंडिया, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, है ना, हिंदी में भारत बोलते हैं। आने वाले दिनों में भारत देश के ही भविष्यवक्ता अब ऐसे खड़े होंगे जो मेरे प्रियो ऐसी भविष्यवाणियों को करेंगे और भविष्यवाणी के साथ काम करेंगे और दूसरे देश के लोग इस भारत के ऊपर अपनी नजर को लगाएंगे और वो देखेंगे कि भारत में ये कौन भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं।
जैसे इजराइल में एलीशा को परमेश्वर खड़ा किया था, वैसे भारत के लिए परमेश्वर भारत में ऐसे भविष्यताओं को खड़ा करेगा। और एक नहीं खड़े होंगे, ऐसे कितने सारे भविष्यता खड़े हो जाएंगे जो दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणियां करेंगे, जो दूसरे लोगों के लिए भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। और बड़े चमत्कारों को परमेश्वर इस भारत देश से बाहर निकालेगा, है ना। भारत के भविष्यताओं को परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। इस बात को आप देखेंगे आने वाले दिनों में, है ना। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं जब आज सुबह प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने इस कहानी को मुझे बताया, है ना, इस बात को मुझे बताया। और एक बात हम इसमें और देखते हैं कि जब अरामी जो राजा है वो चारों तरफ से, है ना, जब इनके ऊपर अटैक करता है, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, और मेरे प्रियो जब जब वो अटैक करते हैं तब तब एलीशा भविष्यवक्ता को ये बात पता चल जाती है। और एलीशा के पास जब ये बात आ जाती है तो वो राजा को बता देता, राजा देख अब ऐसे बंदवाई कर रहे हैं लोग, देख ऐसे अब इस तरफ से घुस रहे हैं, देख अब इस तरफ से आ रहे हैं। तो राजा को जब बात पता चल जाती थी तो क्या हो जाता था, राजा अपनी सेफ्टी बना लेता था। तो जो अरामी का राजा है वो बोलता, हम में से कौन धोखेबाज है कि जाकर वहां मिला हुआ उनकी सेना से और जाकर बता देता है। तो उनके बीच में से एक उठता है, बोलता ना ऐसी बात नहीं है, परंतु इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, और वो जाकर राजा को बात बता देता है। इसलिए राजा अपने देश की सुरक्षा कर लेता। आने वाले दिनों में भारत देश के नेता मंत्री भी मेरे प्रिय यीशु मसीह के भविष्यवक्ताओं से इस देश के बारे में पूरी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से इस देश के लिए हम बता दे रहे हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में भारत देश के प्रधानमंत्री भी, भारत देश के नेता मंत्री भी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से इस देश के लिए जानकारी मांगेंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बातों को जानेंगे और हमारा देश आगे बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है इस भारत के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने भारत के लिए बनाई है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को देखें कि कैसे वहां पर पहले से ही बता दिया जाता था, पहले ही वो बता देता था। और अचानक सेना जब घेरती थी, जब सेना घेर ली, तो जो इसका एक चेला था, भविष्यवक्ता का चेला था, उसने बोला कि देख सेना ने तो घेर लिया हमारे देश को। तो वो बोलता है कि परमेश्वर शत्रुओं के आंखों को अंधा कर दे, और उनको पकड़ के ले आते थे और पकड़ के लाकर रखते थे। और उसके बाद यहाँ पे एलीशा बोलता है कि अब इनकी आंखें खुल जाएं और ये देखें, है ना, ये देख लें, इनकी आंखें खुल जाएं। और राजा बोलता क्या हम इन्हें मार दें? बोला ना ना, क्या तू बंदवाई करने के बाद मार देता? मार मत इन्हें, इनको खिला पिला, है ना, इन्हें खिला पिला। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग 12वां पद पढ़ेंगे, एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता जो सियान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेज कर उन्हें पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक वचन अपने सेवक ने कह दिया, क्योंकि यहाँ पे भविष्यवक्ता का जो सेवक था टहल रहा था, उसने कह दिया कि जा देख, जा बता दे, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा जो उनकी ओर है। अब भारत की ओर जो वो है वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भारत की ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर भारत के लोगों से भी प्यार करता है और भारत के में भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। भारत में भी परमेश्वर के सेवक दास दासी आ चुके हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की
हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे। और आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि दल की आंखों को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं और ना यह नगर है, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सेमरोन को पहुंचा दिया। हालेलुया। तब उसने राजा के पास पहुंचा दिया। जब वे सेमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा इन लोगों की आंखें खोल कि ये देखें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शेमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार दूं? देखो इस्राएल का राजा जो है वो भविष्यवक्ता को क्या बोल रहा है? हे मेरे पिता। क्या बोल रहा है? भविष्यवक्ता को पिता बोल रहा है वो राजा। या क्या बोल रहा है कि क्या मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि वह खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने दल उस स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इस्राएल देश में फिर ना आए। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो ऐसे ही काम करेगा, है ना? आपके जिंदगी के लिए परमेश्वर ऐसे ही काम करेगा, है ना? जब लोग आपके विरुद्ध उठेंगे, जब लोग आपके विरुद्ध बातें करेंगे, जब लोग आपके विरुद्ध योजना बनाएंगे, जब लोग आपको पकड़ने की योजना बनाएंगे, जब आपको लोग बंदी गृह में डालने की योजना बनाएंगे, परमेश्वर आपको पहले से बता देगा और खुदा आपको बोलेगा प्रार्थना कर और मैं उनकी योजनाओं को असफल कर दूंगा। और सच है, परमेश्वर उन योजनाओं को असफल करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उन काम को असफल करने जा रहा है। परमेश्वर इस देश के बारे में, इस भारत के बारे में जब दूसरे मुल्क की योजना बनाएंगे, जब घेरने की योजना बनाएंगे, तब परमेश्वर यहाँ के भविष्यवक्ताओं को बता देगा और वो इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस देश को आजाद कर देगा। हालेलुया। और कोई इस देश को गुलाम नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर की जो योजना भारत के लिए है वो बहुत अलग है। परमेश्वर ने इस देश के लिए अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में परमेश्वर भारत में उन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इस पूरे देश के अंदर काम करेगा। हालेलुया। और नेता मंत्री भी जो है वो भी परमेश्वर की योजना को इस देश के लिए जानने के लिए आएंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर आने वाले दिनों में इस काम को करेगा क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है इस देश से, इस देश के लोगों से प्यार करता है ना? मैंने आपको पिछले रविवार बताया था कि परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर की जो स्पिरिट है वो अभी भारत के ऊपर काम कर रही है ना? आप माने या ना माने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर की बातें हैं मैं आपके जिंदगी में उन बातों को बता रहा हूँ, है ना? कि परमेश्वर उन बातों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे एलीशा के साथ परमेश्वर था, वैसे जैसे परमेश्वर काम करता था। जब शत्रु आपके विरुद्ध काम करने की योजना बनाएंगे, जब आपके विरुद्ध बातें करेंगे, जब आपके विरुद्ध जादू टोनों को करने की कोशिश करेंगे, तब परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा और दिखाएगा कि तुम इस काम को मत करो। हालेलुया। क्योंकि जिसके ऊपर तुम ऐसे काम को करने की योजना बना रहे हो उनका परमेश्वर यहोवा मैं हूं। हालेलुया। उनको बचाने के लिए मैं खड़ा हूँ, उनको छुड़ाने के लिए मैं खड़ा हूँ और जिनको बचाने के लिए मैं खड़ा हूँ तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। हालेलुया। पौलुस जेल के अंदर बंद था और क्या बोल दिया मेरे प्रियो, है ना? क्या दुआ किया, क्या किया? जब एक सैनिक बंदी गृह में उसकी रक्षा कर रहा था, देख रहा था उसके बारे में, जब एक सैनिक उसको देख रहा था, उसकी सुरक्षा के बारे में वो था, तब पौलुस क्या बोलता है? और जब वो दुआ करते हैं आधी रात को, फिर आकर पौलुस प्रार्थना करते हैं, है ना? को ढोलक बजो भी कर रहे होंगे, दुआ कर रहे हैं, है ना? ढोलक तो नहीं रहा होगा, सॉरी, है ना? आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात को भूकंप आ गया और बंदी गृह की नींव हिल गई, पूरे जगह भूकंप आ गया और जो दरोगा वहां पर उनकी रक्षा कर रहा था, जो जिसके देख रेख में वो थे, वो दरोगा दौड़ा और तलवार से अपने आप को मारने की कोशिश की।